नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राष्ट्र के लिए वंदे मातरम गीत लिखकर जो अमर हो गए उनके बारे में शायद ही सबको मालूम हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे एक गीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 में एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। फिर 1857 में उन्होंने बीए पास किया। दोस्तों, आजकल बीए पास करना बहुत ही आम बात है, लेकिन उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करने वाले बंकिम चंद्र पहले भारतीय थे। इसके बाद 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी करने लगे। फिर 1891 में वे रिटायर्ड हुए और 8 अप्रैल 1894 में उनका निधन हुआ। दोस्तों, इन सब के बीच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक ऐसा काम किया कि वो अमर हो गए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्होंने कैसे लिखा और कैसे उनका लिखा हुआ ये गीत भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही अच्छे बंगाली साहित्यकार थे, लेकिन दूसरे बंगाली साहित्यकारों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इसके पहले सभी बंगाली साहित्यकार बांग्ला की जगह संस्कृत या अंग्रेजी में लिखना पसंद करते थे, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला और हिंदी में भी अपनी पहचान बना पाए थे। उन्होंने देश के हालात पे और सामाजिक मुद्दों पे बहुत लिखा, कई रचनाएं की, कविताएं लिखी, निबंध भी लिखे, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ वंदे मातरम के बारे में। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत ने ब्रिटेन के गीत गॉड सेव द क्वीन को हर पार्टी, हर समारोह में गाना कंपलसरी कर दिया था। इससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को मन में आहट हुई। उन्हें लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए, और उन्होंने 1875-76 में एक गीत लिख डाला और टाइटल रखा वंदे मातरम। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने जीते जी उनके ये गीत वंदे मातरम की पॉपुलैरिटी नहीं देख पाए। साल 1905 में इस गीत को वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया और थोड़े ही समय में ये गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक बन गया। हालांकि बंकिम चंद्र को अपने जीवन काल में वंदे मातरम को लेकर ज्यादा ख्याति नहीं हासिल हुई, लेकिन इस सच्चाई को कभी नहीं झुठलाया जा सकता कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाते हुए ही फांसी का फंदा चूमा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी खूबसूरत धुन बनाई थी। यही नहीं, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम के नाम से राष्ट्रवादी पत्रिकाएं निकाली थी। जब आजाद भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तब इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। हालांकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ये ऐलान किया था कि इस गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जा रहा है। उस समय बंकिम चंद्र तो नहीं थे, लेकिन इस गीत के जरिए वो भारत के इतिहास में अमर बन गए। बंकिम चंद्र की रचनाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार थे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।